दोस्तों हम लोग देख लिए थे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तक प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में हम किन किन चीज़ों को और किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो काउंटेबल नाउन में हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन द नाउन विच या दैट कैन बी काउंटेड, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो सर ये काउंटेड होगा और ये क्या होगा, कैन नॉट बी काउंटेड। इट मीन्स इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये कैन बी काउंटेड, इट मीन्स द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, काउंटेड सॉरी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5, तो वो गिनती हो गया। और ये हो गया नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब सर जो काउंट कर सकते हैं तो वो तो नंबर में एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। तो जब नंबर में एक और अनेक दोनों हो सकता है सर, तो क्या इसको हम लोग एक और अनेक पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है? अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक और अनेक दोनों को समझ लेंगे। कहा जाता है कि जहां पे ओनली वन हो, केवल एक, आपके हाथ में अगर केवल एक उंगली है तो आप फिंगर कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो आप फिंगर्स कहेंगे। तो यही सिखाता है हमें कि ये नाउन काउंटेबल, इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 टिल गोज इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट अनंत तक जाएगी। तो सर जब अनंत तक जाएंगे तो या तो एक हो सकता है, ये या तो एक हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है। या तो ओनली वन या तो मोर देन वन, या तो ये क्या हो सकते हैं, ओनली वन, ओनली वन, या तो केवल इसमें एक हो सकते हैं, और या तो इसमें मोर देन वन, क्या होंगे, मोर देन, यहां लिखते हैं जी, या तो ये एक होंगे या तो मोर देन वन, केवल एक या एक से ज्यादा। सर जब एक होंगे तो इसको हम लोग ग्रामेटिकल टर्म्स में कह देते हैं ये सिंगुलर नंबर है। ये कैसा नंबर है, सिंगुलर, सिंगुलर। और भैया जब ये नाउन है तो ये क्या कहला जाएगा, सिंगुलर नाउन। तो एक नाम जिसमें हो केवल, वो सिंगुलर नाउन। अब मोर देन जिसमें एक से ज्यादा हो तो ये क्या कहला जाएगा, प्लूरल। ये क्या कहला जाएगा, प्लूरल, और प्लूरल नाउन। तो हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इन दोनों नाउन को भी किसमें पढ़ते हैं, इसी नाउन्स में पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन क्या है, जिसको काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हो भाई। अब इसमें काउंटेड है तो काउंट या तो एक होगा या तो एक से ज्यादा। तो ये कहता है कि भाई देखो, तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है, जहां पे एक दिखाना, एक को रखो सिंगुलर में, और एक से ज्यादा जितना है तेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी है, सबको किस में रख दो, प्लूरल में। यहां तक हम लोग काउंटेबल नाउन पे थे। अब थोड़ा अनकाउंटेबल को देख लेते हैं। अनकाउंटेबल में हमने क्या कहा कि द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड या विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। सर इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको तो काउंट कर रहे थे, तो ये तो एक था और ये अनेक था, मोर देन एक। तो जब मोर देन एक था प्लूरल बना दिए, एक था सिंगुलर बना दिए। सर ये क्या होगा, तो भाई याद रखना, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगुलर, एज अ सिंगुलर नाउन। तो हम लोग इसको कंसीडर करके चलते हैं, कंसीडर
considered as singular noun. Considered as singular noun. कैसे कंसिडर करके चलोगे भाई? सिंगुलर नाउन में। तो अब आप यहीं पे देख सकते हो कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल का सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि इसमें जिसको काउंट कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल में आप जब सिंगुलर को देखोगे तो सिंगुलर आपका यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे लिखा बॉय, तो ये कितने लड़के हैं? एक हैं। और इसी को जब आपने प्लूरल में देखा यहाँ पे, तो यही इसमें अपने साथ एस लेकर के क्या बन गया? बॉयज। हमने यहाँ पे देखा हमारे पास क्या है? बेंच, ग्लास है, चलो ग्लास है, छोड़ो, ग्लास है। अब एक ग्लास था तो सिंगुलर, एक से ज्यादा ग्लास हो गया तो ग्लासेस, GLASSES। अब सर इसमें ES जोड़े हो, इसमें S जोड़े हो, तो भैया इसको हम लोग जब सिंगुलर और प्लूरल को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसमें S क्यों जोड़े हैं और इसमें ES क्यों जोड़े हैं, और उसमें सारे रूल्स को देखेंगे कि हम लोग कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब नंबर नाउन को जानेंगे, नॉन नंबर को जब जानेंगे, तो वहां पे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को, वहां पे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों को हम लोग जानेंगे और डिटेल डिस्कस करेंगे। किसमें? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे। अब आप कह सकते हो कि ये काउंटेबल नाउन कैसा कैसा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन किस कैसा कैसा हो सकता है? सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है या तो प्लूरल काउंटेबल हो सकता है। और इसको हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं? ये हमेशा कंसीडर करके चलते हैं कि सिंगुलर ही है। अब आपके पास कहोगे कि सर इसको कैसे रख सकते हैं आप? तो भैया आपके घर में जो पानी होता है, वाटर, क्या आप इस वाटर को काउंट कर सकते हो? बताओ, आप इस वाटर को काउंट कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। और जब आप इस वाटर को काउंट नहीं कर सकते हो ना, तो इस वाटर को जब काउंट आप नहीं कर सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे? ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आपके पास जो मनी है, मनी, पैसा, आपके पास जो पैसा है, मनी, क्या आप इस मनी के बारे में बताएंगे कि इस मनी को काउंट कर सकते हो या नहीं? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि आप इस मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मनी अनकाउंटेबल होगा। लेकिन यही मनी को जब हम लोग अपने इंडियन करेंसी के रूप में यूज करते हैं तो करेंसी काउंटेबल होगा। याद रखना, करेंसी आपका यहाँ पे काउंटेबल है, लेकिन मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। करेंसी क्या होगी? हमारी इंडियन रुपीज होती है, तो रुपीज को हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते। मनी, मुद्रा क्या है आपका? मुद्रा अनकाउंटेबल है, लेकिन करेंसी हमारी क्या है? काउंटेबल है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको आगे डिटेल करेंगे, से डिस्कस करेंगे कि ये सिंगुलर, प्लूरल। होप आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये दोनों नाउन समझ में आ गई होगी। तो आपको इसमें क्या कमी लगी, क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।